वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स। आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिर 6 नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में, जो कि आर डी शर्मा की बुक्स में जो पॉलिनोमियल्स की सवाल हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है 2026-27 के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, सीबीएसई एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए। ये सब सारे आप लोगों को काम आपकी चैनल पर करना है। चलिए देर ना करते हुए आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करना है एंड आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो है हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, और वेरीफाई करके दिखाना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जीरोज फाइंड करूंगा। जब जीरोज हमको मिल जाएगा तो फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जैसे फाई एक्स इज इक्वल ऑफ, ये जो कहीं कहीं आपने देखा होगा पी एक्स इज इक्वल ऑफ आ जाता है, क्यू एक्स इज इक्वल ऑफ आ जाता है ना, कहीं यल एक्स आ जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये नॉमिनेशन है। ये जो जीरो जो आपका ये पॉलिनोमियल्स है उसका ये नॉमिनेशन है, नामकरण है, नाम किया गया है, ठीक है ना, नाम लिखा गया है, इसे डिनोटेड किया गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। हमने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट रूल ये है कि इसका मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए, ठीक है ना, उसको इस प्रकार ब्रेक किया जाए कि अगर यहां प्लस है तो ऐड करने के बाद 7/2 आ जाए, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, अगर यहां माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाता है 7/2, लेकिन है तो यहां प्लस, इसलिए हमको प्लस पे ध्यान देना है। पूरी तरह से देखिए, प्लेलिस्ट में सभी पीछे के पूरे वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग देख लीजिए। और 2026-27 का न्यू सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नया सिलेबस, ये नहीं कि पुराना आपको पढ़ाया जा रहा है, न्यू सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए। ब्रेक करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करके 1/4 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 1/4। तो इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x², और इसमें 7 से कर दें तो 14 हो जाएगा। सॉरी 2 से कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो इसमें भी 2 से करो, इसमें 4 से करो, तो 4 2 जा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 14x हो जाएगा, प्लस 3 बाई में आपका क्या हो जाएगा 4। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम आ गया सबका, तो 5x इज इक्वल आपका क्या हुआ 1/4 बाहर हुआ। अब आपका इन ब्रैकेट x 8x² प्लस 14x प्लस 3। अब इसका तो कर लेंगे ना फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 1/4 को बाहर रहने दीजिए, बाद में लास्ट में आपको बताता हूं कि क्या करना रहेगा। पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। 1/4 इससे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 को इस प्रकार ब्रेक करो कि ऐड करने के बाद 14 आए एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद 14 आए एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8x² प्लस 12 2 जा 12 2 14 हो जाएगा, और 2 जा 24 हो जाएगा, इंटू x प्लस 3। अब यहां 1/4 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3, 1/4 8x इसमें कॉमन होगा ही नहीं, 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, प्लस 1 कॉमन है,
दोनों फैक्टराइजेशन करने में ये ध्यान देना होता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आने चाहिए। 2x+3 है, इसमें भी वही आना चाहिए, तो 1 कॉमन ले लीजिए और कुछ कॉमन ही नहीं बनेगा। अब 1/4 हो गया, 2x+3 और यहां क्या बचेगा 4x+1। ठीक है, लेकिन 1/4 तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों में है, कॉमन है। ठीक है ना, तो 1/4 जो है इसमें कर दीजिए, लिख दीजिए 2x+3 बाई में 2 कर दीजिए इनटू, ध्यान देना बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जैसे 1/4 है तो 4 इसके भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 4x+1 बाई में 2 कर दीजिए, भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 2x बाई करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा 2x/2 करेंगे तो x हो जाएगा एंड यहां 3/2 हो जाएगा। और इसमें सेकेंड ब्रैकेट में 2 से 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए आपका दोनों ब्रैकेट में फैक्टराइजेशन हो गया बिल्कुल आसानी से। अब उसमें बहुत सोचते, बहुत प्रॉब्लम्स होती, लेकिन देखिए आसानी से हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि ये पॉलिनोमियल्स है, वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल 0 हम ना रख नहीं सकते इसमें, हमने बताया कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें (0 नहीं होता है, ठीक है ना, और इक्वेशन में होता है तो इसमें इक्वल कर नहीं सकते 0 के। अब x की वैल्यू अपने आप से पुट करना है, अब ऐसा पुट करना है जैसे x + 3/2 है, ठीक है ना, तो x + 3/2 है, तो यहां x की वैल्यू क्या पुट करें कि 0 हो जाए। तो अगर 3/2 प्लस में है तो 3/2 माइनस में पुट कर दीजिए, 0 हो जाएगा। पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल में पुट करिए, -3/2 + 3/2 2 × -3/2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां ये 0 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। -3 + 1/2 = पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट किया कि ये 0 हुआ, इस इक्वेशन में क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, ठीक, सॉरी इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में पुट किया तो ये पूरा 0 कर दिया। अब इस ब्रैकेट में क्या पुट करें कि ये पूरा 0 हो जाए, तो x की वैल्यू जैसे 1/2 है, अगर यहां माइनस में 1/2 हो जाता तो 0 हो जाता। तो हम क्या करें, x की वैल्यू पुट करें -1/4, पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, -1/4 3/2 2 × -1/4 + 1/2 2 2 जा 4 -1/4 + 3/2 × -1/2 -1/2 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमको जीरोज मिल गए, सो जीरोज अल्फा = -3/2 एंड बीटा = -1/4, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमको मिल गई, ये तो मेरा आंसर हो गया। अब हमको इसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके जो फार्मूले हैं वो हमको पता होने चाहिए, चेक आउट करना है इसको, ठीक है। चेक करते हैं, चेक लिख दीजिए, ठीक है। चेक करना है तो चेक करेंगे, वेरिफिकेशन में देखिए क्या करना है हमको, अल्फा + बीटा = आप क्या होता है -b/a, अल्फा की वैल्यू क्या है -3/2 और बीटा की वैल्यू -1/4 है। b की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, तो ये 7/2 हो गया।
अब बाई में आपका 2 हो गया, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 6 माइनस 1 बाई में 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको बाई 1 करके फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल लगा देंगे, फिलहाल कोई रूल नहीं होता, डिवाइड रूल लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, वो डिवाइड रूल है। तो -7/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -7/4। देखिए आपने जो जीरोज फाइंड किया था उससे जब आपने निकाला सम ऑफ जीरोज तो आपका -7/4 आया, एंड जब आपने कोफिशिएंट से फाइंड किया तब भी -7/4 आया, इसलिए आपका ये जो जीरोज है वो ट्रू है, ठीक है ना, वेरीफाइड आप लिख सकते हैं। अब हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल आप क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है वहां फाइंड किए आप, -3/2, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। सी की वैल्यू क्या है, 3/4। ए की वैल्यू क्या है, 2/1, ठीक है ना। 3 1 जा 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटू फोर्थ का रूल इसमें लगाएंगे, मतलब डिवाइड रूल्स लगाएंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, जो जीरोज फाइंड किया था उससे जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये मेरा आया 3/8, एंड जब हमने कोफिशिएंट से फाइंड किया तब भी मेरा क्या आया, 3/8। तो नीचे आप लिखेंगे कि जो मेरा जीरोज है अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो वेरीफाइड है, ठीक है ना, वेरीफाइड, ठीक है ना। समझ गए आप लोग ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।